आज हम बनाएंगे प्याज से बहुत ही स्वादिष्ट और तीखी चटपटी चटनी जो आप एक हफ्ते के लिए आसानी से स्टोर करके रख सकते हैं। और जब कभी भी आपका सब्जी बनाने का मन ना हो तो ये चटनी ज़रूर बनाकर देखिएगा। चलिए बनाते हैं। यहाँ पर मैंने 2 बड़े साइज के प्याज ले लिए हैं। प्याज को मैंने छिलकर और बिल्कुल अच्छे से पानी से धोकर रख लिया है। अब इनको हम इस तरह से पतली स्लाइस में काट के तैयार कर लेंगे। जब इनको हम पकाएंगे तो ये स्लाइस अपने आप खुल जाएंगी। इस तरह से देखिए मैंने प्याज को काट के तैयार कर लिया है। यहाँ पर साबुत लाल मिर्च को हम 1 से 2 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रख देंगे। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच तेल सरसों का लिया है। आप तेल की जगह घी का भी प्रयोग कर सकते हैं। तेल हमारा गर्म हो गया है तो जो हमने प्याज की स्लाइस काट के रखी थी उसको डाल देंगे और प्याज को हम यहाँ पर बिल्कुल धीमी धीमी आंच पर पकाते जाना है। यहाँ पर प्याज को हम ज़्यादा लाल नहीं करेंगे, बस इस तरीके से पका के तैयार करेंगे। अब इसके अंदर हम 2 हरी मिर्च डालेंगे। आप चाहें तो हरी मिर्च की जगह लाल मिर्च का भी प्रयोग कर सकते हैं। 6 से 7 लहसुन की कलियाँ डालेंगे। 1 चम्मच हम इसके अंदर साबुत धनिया डाल देंगे। यहाँ पर आप इमली का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हम इसके अंदर इमली नहीं डालेंगे क्योंकि हम इसके अंदर टमाटर डालेंगे। इस तरह से हमें इसको 3 से 4 मिनट के लिए और पका लेना है। और ये देखिए प्याज का हल्का सा कलर चेंज हो गया है। अब इसके अंदर हम टमाटर डाल देंगे। यहाँ पर मैंने टमाटर की क्वांटिटी को कम रखा है क्योंकि हम प्याज की चटनी बना रहे हैं तो टमाटर कम ही डालेंगे। अब इसके अंदर हम स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे और सारी चीज़ों को एक बार फिर से मिला लेंगे। नमक डालने के बाद और टमाटर डालने के बाद हमें इसको 3 से 4 मिनट के लिए और पका लेना है ताकि जो हमने टमाटर डाला है वो भी हल्का सा सॉफ्ट हो जाए। और आप देख सकते हैं कि मैंने इन सारी चीज़ों को बिल्कुल धीमी आंच के ऊपर पकाया है। अब इसके अंदर हम हरा धनिया डाल देंगे। हरा धनिया डालने के बाद भी हमें इसको 3 से 4 मिनट के लिए और पका लेना है। और ये देखिए प्याज भी सुनहरे रंग के हो चुके हैं हमारे यहाँ पर और टमाटर भी सॉफ्ट हो गए हैं। इससे ज़्यादा हम इसको पकाएंगे तो ये जल जाएंगे। बस इस तरह से ही हमें इसको पका के तैयार करना है। अब इसको हम एक बर्तन में निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए कुछ देर के लिए छोड़ देंगे। और ये देखिए जो हमने प्याज भून के रखे थे वो ठंडे हो गए हैं तो इनको हम सिलबट्टे पर डाल देंगे और सिलबट्टे पर डालकर पीस लेंगे। आप चाहें तो इनको मिक्सी के जार में भी पीस सकते हैं, लेकिन गांव में जब भी कोई भी चटनी बनाते हैं तो सिलबट्टे पर ही पीस कर बनाते हैं। सिलबट्टे पर चटनी पीसने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है लेकिन टेस्ट बहुत ही लाजवाब होता है इस चटनी का जो हम सिलबट्टे पर पीस कर बनाते हैं। इस तरह से पीस कर हम इसको बिल्कुल बारीक बना लेंगे। अब हमने जो लाल मिर्च भिगो कर रखी थी उनको भी हम चटनी के अंदर डाल देंगे और अब हम सिलबट्टे पर दोबारा से चटनी को पीस लेंगे। यहाँ पर चटनी को पीस पीस के हमें बिल्कुल बारीक कर लेना है। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। और ये देख लीजिए हमने चटनी को भी बिल्कुल अच्छे से पीस के तैयार कर लिया है। इस तरह से हमने चटनी को बिल्कुल बारीक पीस लिया है। अब इसको हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। वैसे तो आप इस चटनी को इस तरह से बनाकर भी खा सकते हैं, ये ऐसे भी खाने में स्वादिष्ट लगती है, लेकिन इसको हम लंबे समय तक चलाने के लिए इसको फ्राई करेंगे। यहाँ पर तवे को मैंने चूल्हे के ऊपर रख दिया है। इसके अंदर मैंने 4 चम्मच सरसों का तेल डाल दिया है। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है तो इसके अंदर हम 1 चम्मच उड़द दाल डालेंगे। 1 चम्मच हम इसके अंदर जीरा डाल देंगे। 1 चम्मच हम इसके अंदर काली सरसों डाल देंगे। जीरा और राई देखिए अच्छे से चटक चुके हैं। अब इसके अंदर हम सिलबट्टे पर पिसी हुई चटनी डाल देंगे और इसी के साथ हम इसके अंदर 4 से 5 लहसुन की कलियां डाल देंगे। लहसुन की कलियां हमें तेल में पहले ही डालनी थी लेकिन हम डालना भूल गए थे। 3 से 4 मिनट के लिए इनको हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है ताकि चटनी के अंदर अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। और अब हमें सारी चटनी को अच्छे से मिला लेना है। इस तरह से हमें चटनी को मिलाते हुए फ्राई करना है। यदि आप इस चटनी को इस तरीके से बनाएंगे तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। और इसमें यदि हम तेल की क्वांटिटी ज़्यादा रखेंगे तो ये लंबे समय तक चलेगी। इस तरह से मैंने चटनी को अच्छे से पका के तैयार कर लिया है। अब इसके अंदर हम बेसिक मसाले डालेंगे। 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया, 1 चम्मच इसके अंदर अमचूर पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। नमक आप खास ध्यान से डालें क्योंकि हमने इसको जो फ्राई किया था तब भी हमने इसके अंदर नमक डाल दिया था।
अब हम सारे मसालों को डालने के बाद सारी चटनी को अच्छे से फिर से मिक्स करेंगे और 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से पकाएंगे, ताकि जो मसाले हैं वो बिल्कुल भी कच्चे ना रहें और जो हमारी चटनी है वो भी अच्छे से पक जाए। और ये देखिए, मसाले डालने के बाद हमने चटनी को अच्छे से मिक्स कर लिया है और हमारी चटनी भी अच्छे से पक के तैयार हो चुकी है। चटनी ने अच्छे से तेल छोड़ना शुरू कर दिया है। इस तरीके से हमारी चटनी बनके तैयार हो चुकी है। ये देखिए, आपको देखने से अंदाज़ा भी हो गया होगा। और ये देखिए, चटनी बिल्कुल भी तवे से नहीं चिपक रही है, अच्छे से हमने इसको फ्राई कर लिया है। और ये लीजिए, हमारी प्याज की तीखी चटपटी चटनी बनके तैयार हो चुकी है। अब इसको हम एक बर्तन में निकाल लेंगे और इसको 1 हफ्ते के लिए स्टोर करके रख लेंगे। जब कभी सब्जी बनाने का मन ना करे तो ये चटनी बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी लगेगी। अब इसके साथ खाने के लिए मैं यहाँ पर आटे का परांठा बनाऊंगी, जिसके लिए मैंने गेहूं के आटे की एक लोई ले ली है। इसको हम बेलन से रोटी के आकार में बना लेंगे। इस तरह से इसको रोटी की तरह बनाकर तैयार कर लेंगे। फिर इसके ऊपर हम देसी घी लगा देंगे। अच्छे से सारी रोटी के ऊपर हमें घी को लगा देना है। अब हम इसके ऊपर सूखा आटा डाल देंगे, जिससे जब हम परांठा बनाएंगे तो ये अंदर से नहीं चिपकेगा, बिल्कुल अच्छा और खस्ता बनेगा। अब इसको हम इस तरह से गोल गोल घुमाते हुए बना लेंगे। रोल की तरह बना के तैयार कर लिया है मैंने। अब हम दोनों साइड से भी इसको घुमाते हुए ले आएंगे। इस तरह से हमारा बिल्कुल देसी तरीके से लच्छा परांठा बन के तैयार हो जाएगा। ये देखिए, घुमाते हुए फिर मैंने एक दूसरे के ऊपर रख लिया है। ऊपर से हम सूखा आटा लगा देंगे और फिर से हम इसको रोटी की तरह बना के तैयार कर लेंगे। और ये देखिए, इस तरह से हमने बिल्कुल सिंपल तरीके से परांठा बना के तैयार कर लिया है। अब हम इसको तवे के ऊपर डालेंगे और अलट-पलट कर दोनों तरफ देसी घी लगाकर अच्छे से करारा होने तक हमें इसको सेक लेना है। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए। वैसे आप इस चटनी को रोटी, परांठा, पूरी किसी के भी साथ खा सकते हैं। और ये लीजिए, तब तक हमारा करारा परांठा भी बन के तैयार हो गया है। इस तरीके से हमने बिल्कुल देसी और सिंपल तरीके से परांठा बना के तैयार कर लिया है। और ये लीजिए, हमारी थाली भी यहाँ पे लग के तैयार हो चुकी है। आप सबको हमारी ये चटनी की रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप सब भी एक बारी से ज़रूर बनाकर देखना, आपको भी ये बहुत अच्छी लगेगी। ऐसे ही एक नई और रेसिपी के साथ हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट हमेशा बनाए रखना।